बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वालिदैन तो ज़रूर देखें, बल्कि जो वालिदैन नहीं भी हैं वो ज़रूर देखें। कल को जब आपकी शादियाँ होंगी, आपको मालूम हो कि आपके बच्चे जो हैं वो किस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इवन बच्चों को खुद को समझने में भी आसानी होगी और वालिदैन का पॉइंट ऑफ व्यू जानने में भी आसानी होगी। एक वालिदा हैं, उन्होंने ये कहानी शेयर की। उनकी बेटी की अभी हाल ही में मंगनी टूटी है और मंगनी टूटने की जो वजह है, वो ऐसी वजह है कि आप जान के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। मामला कुछ इस तरह से है कि ये दोनों मियाँ-बीवी जो हैं, इनके यहाँ 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी और पढ़ी-लिखी फैमिली है। वालदा जो है वो स्कूल में टीचर थीं और वालिद जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। ज़िंदगी की गाड़ी जो है अपनी सुकून से गुज़र रही थी। दिन गुज़र रहे थे, माँ-बाप दोनों जुस्तजू और मेहनत कर रहे थे, पैसे कमाएँ, बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें। वालदा भी थोड़ा बिज़ी रहती थीं, वालिद भी बिज़ी रहते थे। बच्चे जो हैं उनको उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि घर में एक अच्छा माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाए, बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए और इसमें जितनी भी कोशिश हो सकती थी वो अपनी इनपुट दे रहे थे। एक मुतवस्सित घराना था, मिडल क्लास फैमिली थी। बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए वो कहती हैं कि हमने कोशिश की कि इनको हम अच्छे स्कूल्स में डालें, अच्छे कॉलेजेस में डालें। अब वो कहती हैं कि जब वक़्त आया इनको स्कूल्स में डालने का तो मैंने अपनी जेब से बढ़कर इनको अच्छे अमेरिकन सिस्टम स्कूल में डाला। हमारे पे बोझ तो बढ़ा लेकिन हमें ये था कि हमारे बच्चे अच्छे अंग्रेज़ी बोलेंगे, अच्छी ग्रूमिंग होगी और ये बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में कभी-कभी हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अपने बच्चों को शायद वो समझ-बूझ हम नहीं दे पाते कि वो उस माहौल में एडजस्ट कर सकें। वैसे तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में पढ़ाएँ जो आपके लेवल के साथ, आपकी क्लास के साथ मैच करता हो। क्योंकि बहुत से बच्चे बड़े हसास होते हैं। जब वो उन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर वो अपने से ऊपर बच्चों को देखते हैं और फिर वो चीज़ें अपने पास नहीं देखते, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें गलत करते हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत से झूठ बोलते हैं। अभी कहते हैं कि बेटे जो हैं उनको तो उनके साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, शायद लड़कों की थोड़ी-सी फ्रेंडशिप भी और तरह की होती है, उनके उठने-बैठने और तरह के होते हैं या जो भी है वो कहती हैं, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो कितनी हसास होती हैं और उस हसासियत की वजह से उनकी बच्ची ने कितना बड़ा सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में। वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को एक बड़े अच्छे स्कूल में डाला। बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे आते थे। मैं अपनी छोटी सुज़ुकी मेहरान पर उसको छोड़ने जाती थी, तो वहाँ पे प्राडो पे गाड़ियाँ आती थीं, बच्चे आते थे। बड़ी-बड़ी होंडा सिविक मतलब हर तरह की बेहतरीन गाड़ी जो है वहाँ पे आती थी और मेरी गाड़ी एक छोटी गाड़ी होती थी। मैं अपनी बच्ची को जब उतारती थी, तो मैंने शुरू में तो इतना महसूस नहीं किया, लेकिन फिर मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरी बेटी मुझे कहती थी, "अम्मा, थोड़ा-सा पीछे गाड़ी रोक दीजिए, थोड़ा-सा दूर रोक दीजिए।" तो मैं समझ गई कि उसे इस गाड़ी से प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उस वक़्त उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा, आपको इतना अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए। आप अपना रिप्रेज़ेंट करते हो, अपने आप को अच्छा बोलो, अच्छी बात करो, लोग आपसे इम्प्रेस हो, ना कि आपकी चीज़ों से। लेकिन ये चीज़ें आप कह तो देते हैं, लेकिन बच्चों पर वो उस तरह से असर करेंगी, नहीं करेंगी, आप कुछ कह नहीं सकते। आप अपने बच्चों को एक बड़ी आज़माइश में डाल देते हैं। अब उसकी क्लास में जो ज़्यादातर बच्चियाँ थीं, वो बहुत हाई क्लास से उनका ताल्लुक था, एलीट फैमिली से थीं, कुछ मिनिस्टर्स की बेटियाँ भी 1-2 पढ़ती थीं। तो ऐसे में वो बच्ची जो है वो थोड़ा-सा शाय होना शुरू हो गई, जबकि वो कहती है मैं बड़ी कोशिश करती थी, मैं खुद एक स्कूल टीचर थी। उसके स्कूल में तो नहीं पढ़ाती थी, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दूँ जो मुझ में है। वो कहती है कि मेरी बेटी में कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो दब जाता था, उस पैसे के पीछे, उस माहौल के पीछे जो वो अपने स्कूल में देखती थी। उनके लंच बॉक्सेस, उनके स्पेंड करने का अंदाज़, उनकी पेंसिल्स, उनकी कॉपीज़, उनकी गाड़ियाँ, उन चीज़ों से वो बहुत मरूब होती थी। वो कहती है 1-2 बार उसने एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो उसमें भी उसे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, मेरे कपड़े, फिर वो कहती हैं स्पेशली मैंने जाके उसके लिए नया सूट खरीदा। फिर उसके बाद गिफ्ट देने में उसने मेरी जेब से 5,000 रुपए लगवा दिए कि इस तरह का गिफ्ट तो मैं नहीं दे सकती। और उसके बाद जब मैं पिक करने गई तो वही बात कि अम्मा, गाड़ी तो थोड़ा दूर खड़ी कर देती, आपने तो बिल्कुल ही गेट के ऊपर लाकर खड़ी कर दी। वो कहती है कि इन चीज़ों पे मैं उसको समझाती थी, लेकिन मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। मेरा यही था कि मेरी बच्ची की ग्रूमिंग अच्छी हो जाए, वो अच्छा पढ़ रही थी, मैं उससे इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसमें मैंने बदलाव देखा, उसके कपड़ों में, उसकी चीज़ों में। वो कहती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी चीज़ों को बेहतर करना शुरू हो गई थी। बहुत सी चीज़ें जो है वो उसने इवन कहती है कि उसने मुझे प्रेशराइज़ किया कि मेरे साथ लंडा बाज़ार चले। वो कहती है कि मैंने कभी भी चीज़ें ठीक है पैसे कम थे, लेकिन मैंने कभी भी लंडा बाज़ार से जाके चीज़ें नहीं खरीदी थी। लेकिन जब उसने मुझे प्रेशराइज़ किया तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। वो कहती है हाँ, मेरी बेटी के मॉरल्स बहुत अच्छे थे। वो कभी किसी की चीज़ नहीं उठा के लाई, मैंने हमेशा मेक श्योर किया उसके पास अपने प्रोडक्ट्स हो, अपनी चीज़ें हों। लेकिन वो मुझे फिर लंडा बाज़ार लेके गया और वहाँ से उसने बहुत अच्छी वो कहती है शॉपिंग की। ऐसी शॉपिंग कि मैं खुद भी हैरान रह गई कि बेहतरीन कपड़े उसने बहुत कम कीमत पर, जूते उसने ऐसे खरीदे कि मैं हैरान रह गई और पर्स उसने लिए
और उसके बाद जब वो रोज़ बदल-बदल के जब जाती थी, क्योंकि उनके स्कूल में जब ये अपने ओ लेवल्स में पहुँचे थे तो उनकी कलर क्लोथिंग थी, और उसमें वो जो है बेहतरीन ड्रेसअप होके जाती थी और सारा कुछ उसका बहुत अच्छा था, लेकिन वही उसको मसला था गाड़ी से। तो कई दफ़ा मैं उसको एम्बैरेसमेंट ना हो, गाड़ी थोड़ा पीछे भी रोक लेती थी। अब वो कहती है कि उसने कभी अपने दोस्तों को घर नहीं बुलाया। मैंने कई दफ़ा कहा कि तुम भी तो जाती हो, उनको भी बुलाओ। तो वो कहती है, अम्मा हमारा घर ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको बुलाऊँ। जबकि एक नॉर्मल घर था, मुनासिब घर था, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी, और फिर मैंने उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ भी नहीं किया। ज़्यादातर दोस्तों के साथ बाहर मिलने जाना। अब उसने कहा कि मेरी बेटी ने ट्यूशन्स घर में पढ़ानी शुरू कर दी कि उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज़ करे और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है बराबर के लेवल पे आ सके, ताकि जब वो बाहर जाते हैं खाना खाने या कभी भी बच्चे जो आउटिंग करते हैं उसमें वो पूरा उतर सके। अब ऐसे में वो कहती है कि एक दफ़ा मेरी बेटी की जो दोस्त है उसकी वालदा से मेरी एक दफ़ा बात हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे नंबर दो, उनके घर जा रही थी तो मैं कभी-कभी उनकी पेरेंट्स से भी बात कर लेती थी। तो जब मैंने बात की तो मुझे 1-2 बातें बड़ी अजीब-सी लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके जो बेटी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ग्रूम्ड है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कोई एक ऐसा जुमला बोला कि मुझे समझ नहीं आई उसकी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए अल्लाह ताला बच्ची को सब्र दे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है। कहती मुझे इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन मैं मसरूफ़ थी, मुझे कहीं जाना था, बात आई गई होगी। जब बेटी घर आई तो मुझे वो बात याद आई, मैंने उससे कहा तो वो थोड़ा-सा परेशान, फिर उसने कहा कि ऐसे उसकी अम्मी जो है थोड़ा-सा ना वो बातें करने के लिए ज़्यादा ही बातें कर जाती हैं, और फिर उसने बात आई गई कर दी। अब वो कहती है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ते आने शुरू हुए। मैं चाह रही थी उसकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। उसने जैसे ए लेवल्स किया, बैचलर्स के लिए उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो उसके रिश्ते जब आने शुरू हुए तो मैंने एक जगह सोचा कि इसकी बात तय कर दी, लेकिन इसने मुझे साफ़ ना कर दी। इसने मुझे साफ़ ना कर दी और इसने मुझे कहा कि मैं तो वहीं शादी करूँगी जहाँ मैं चाहूँगी। तो मैंने कहा कोई तुम्हें पसंद है? तो उसने कहा मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद एक दिन मेरी बेटी ने मुझे आकर कहा कि मेरा एक क्लास फ़ेलो था जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी ए लेवल्स में, और वो जो है अब उनकी फ़ैमिली जो है रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अम्मा मुझसे गलती हो गई है। कहती कि मैं परेशान हुई, पहले तो ये सुन के हैरान हुई कि इसने इतने अरसे से मुझे ये बात नहीं बताई, और फिर ये परेशान हुई कि गलती क्या हो गई है। कहती अम्मा मैंने हमेशा अपनी क्लास में ना यही सबको बताया था कि मैं एक बहुत अच्छी फ़ैमिली से हूँ, रिच फ़ैमिली से हूँ, और मेरी मदर जो हैं वो एक लैंडलॉर्ड की बेटी थी, और मैं उनकी बेटी हूँ बेसिकली, और मेरे फ़ादर जो हैं वो उन्होंने ये दूसरी शादी की है, मेरी मदर की डेथ हो गई है और ये दूसरी शादी है। वो कहती कि मेरी मदर जो हैं मतलब बहुत रिच थीं, लेकिन मेरे फ़ादर ने इस शादी के लिए, चूँकि उनके वालिद भी नहीं मान रहे थे, और उन्होंने ये शादी की और उसकी वजह से इनको अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी। मेरे फ़ादर की भी बहुत जायदाद थी, मेरी माँ की भी बहुत जायदाद थी, लेकिन इस दूसरी शादी की वजह से हम सबको सफ़र करना पड़ा, और चूँकि मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहीं, तो फिर अब मुझे इनके साथ रहना पड़ता है, और मेरे वालिद ने इस मोहब्बत की शादी के लिए अपनी सारी दौलत जायदाद, क्योंकि मेरी ये वालदा जो हैं इनका कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, और मेरे दादा जो है वो ये सब नहीं चाहते थे। तो ये करके मैंने उनको अपने आप को उनके इक्वल किया था। एक कहानी गढ़ी गढ़ी थी बहुत छोटी उम्र में, वो कहती है कि क्लास 6-7 में तो गढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैं बड़ी होती गई उन्हीं के साथ, और सबको यही मालूम था। और तभी तो आपको याद होगा एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया था। मुझे समझ नहीं आ रही है, इस लड़के को भी हमेशा मैंने अपनी मज़लूमियत की कहानियाँ सुनाई, और मैं कभी किसी को अपने घर भी इसलिए नहीं लेकर आई, क्योंकि सब एक-दूसरे के घर मिलते थे और उनको पता था कि मेरे तो घर पे स्टेप मॉम है। और वो कहती है कि मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि देर हो गई है, इस लड़के के वालिद को तो ये सब कुछ पता है, वालिदा को भी पता है, और इसको भी ये पता है, और मैं कभी इसके सामने सच नहीं बोल सकती, लेकिन ये फैमिली बहुत अच्छी है, मैं शादी यहीं करना चाहती हूँ। इसकी माँ ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, एक रिश्ता जिसकी बुनियाद ही झूठ पर होगी, ये कैसे हो सकता है? वो कहती है आप प्लीज़ थोड़ा-सा करें, उन लोगों ने कौन-सा आपसे ज़्यादा मिलना-जुलना है, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बस मेरी इधर शादी हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं तो हमेशा से ऐसे ही घरों का ख्वाब देखती थी, और अब वो लोग बहुत ज़्यादा मेरा रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, तो क्या है आप बस ज़रा-सा झूठ मेरे लिए बोल दीजिएगा। वो कहती है कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, शादी के लिए मैं राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। बड़ा रोई-धोई सब कुछ किया। फिर मैंने इससे कहा कि तुम उस लड़के को सब कुछ सच बताओ, और उसके बाद ये शादी होगी। आखिरकार इसने उस लड़के को सब कुछ सच बताया, मेरे कहने पर। वो कहती हैं कि इस तरह तो नहीं झूठ की बुनियादों पर रिश्ते रखे जा सकते। उस लड़के को पहले तो बहुत झटका लगा, लेकिन उसने किसी तरह उसको तो मना लिया, लेकिन उसके वालिदैन जो हैं, उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो वो सख्त नाराज़ भी हुए, और उन्हें ये बात सख्त नापसंद भी हुई। वो इस लड़की को बड़ा पसंद करने लगे थे, ये उनके घर रेगुलर जाती थी, उनके साथ बैठ के लंबे-लंबे किस्से भी सुनाती रहती थी, अपनी सौतेली माँ के और अजीबो-गरीब कहानियाँ। तो यहाँ पर वो लड़का जो है उसने अपने माँ-बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हरगिज़ नहीं माने। अच्छा,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कहती हैं कि काफ़ी मुश्किल के बाद आखिरकार उन लोगों ने अपने बेटे की उसमें आकर उन्होंने मंगनी तो कर दी, आए बड़ी सादगी के साथ और चेहरे पे उनके लग रहा था कि नागवारी है। उन्होंने मंगनी तो कर दी। मंगनी करने के बाद इन दोनों की बातचीत होती रही और बच्ची पढ़ रही थी, तय ये पाया कि कुछ अरसे बाद शादी करेंगे। लेकिन वो कहती कि उनका एटीट्यूड जो है हमारे साथ ऐसा था जैसे हम कोई बहुत ही गिरे पड़े लोग हों। मुझे उनकी कई बातें जो है अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बेटी की माँ होने के नाते मैं थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लेती थी। जैसा लेने-देने के मामलात में या फिर ये कि हम आपके घर जो है आकर ये तकरीब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि किस जगह पर शादी की। और फिर जब बातें कुछ हुई कि हम जब शादी करेंगे तो हम फलानी जगह पर करेंगे और आप लोग भी ज़रा अच्छी जगह पर जो है शादी की तकरीब मुनक्किद कीजिएगा क्योंकि हमारे मिलने मिलाने वाले बहुत होंगे, हम आपके घर से आकर बारात नहीं ले जा सकते, हम आपके घर में कोई तकरीब नहीं कर सकते। कहती हैं ये बातें जो हैं मेरे मियाँ को बहुत बुरी लगी, हमें भी बहुत बुरा लगा और आखिरकार एक दिन मेरे शौहर ने उनको कह ही दिया कि देखें अगर तो आपको इतना ही बुरा लग रहा है, तो आप एक दफ़ा सोच लीजिए। मैंने बाद में उनसे कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी? लेकिन उन्हें तो शायद कोई मौका चाहिए था और उन्होंने अपने बेटे को वही बात कुछ लगा बढ़ाकर बताई और उसके बाद वो सख्त नाराज़ हुआ, मेरी बेटी से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद मंगनी की अंगूठी जो है वो वापस आ गई। कहते हैं मेरी बेटी बहुत रोई और उसने कहा कि आपने मेरा सारा ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा जो लोग अभी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते और जो तुम्हारे माँ-बाप को इतना ज़लील करते हैं, वो कल को तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। वो रिश्ते जो शुरू से ही सच की बुनियादों पर हों, वही बेहतरीन होते हैं। और जब उन लोगों की असलियत अभी से ही पता लग गई तो तुम तो शुक्र करो। कुछ अरसा लगा वो कहती हैं मुझे इसे समझाने में, लेकिन एक बड़ा झटका लगा उसे। वो कह रही थी कि आप ज़रूर ये शेयर करना कि अपने बच्चों को जब कहीं पढ़ने भेजते हैं, तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखा करें। बेशक आप चाहते हैं कि आप उनकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग करें, ग्रूमिंग तो घर पे भी हो सकती है, लेकिन उनको शुरू से ही एहसास कमतरी का शिकार ना करें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, तो उसकी स्कूलिंग इस तरह की जगहों पर ना करें, जहाँ पर वो हर वक़्त ही कॉम्प्लेक्स रहे, क्योंकि बाद में उसके बहुत ही संगीन नताइज हो सकते हैं। ये तो एक एक्सट्रीम केस था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।